अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 16। देखो, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी का स्नानगार यानी बर्थ का बर्ड बाथ, मतलब पक्षियों के लिए नहाने के लिए क्या बनाया, एक बर्ड बाथ बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है। एक खोखले बेलन जैसा है जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। मतलब एक सिलेंडर बना लिया ऐसा, जो ऊपर नीचे से क्या है, खोखला है, और उसके अंदर क्या रख दिया, एक अर्धगोलाकार एक बर्तन रख दिया, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको। देखो ये क्या बनाया, पहले एक सिलेंड्रिकल बनाया। ये कैसा बनाया होगा, जैसे कि एक पेज होता है, जैसे हम देखें कि जैसे ये हमारा एक पेज है, इसको क्या कर लिया हमने, फोल्ड कर लिया है ना बच्चों। क्या कर लिया, मतलब जो लोहे की टीन होगी उस टीन को ऐसे फोल्ड करके एक सिलेंडर बना लिया पहले, है ना। उसके अंदर क्या रख दिया, एक अर्धगोलाकार एक बर्तन रख दिया, जैसे कि कटोरी होती है ना। जैसे हमारी एक घर में कटोरी होती है, वो ऐसे ऊपर से उसने रख दी। ठीक है। बेलन की ऊंचाई दे रखी है 1.45 मीटर, और उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। देखो, ध्यान देखना, यहाँ पे ऊंचाई कैसी दे रखी है, मीटर में, और त्रिज्या कैसे दी है, सेंटीमीटर में। इस तरीके से जब कभी दो मात्रक आ जाएं आपके, सेंटीमीटर मीटर, तो हमेशा प्रश्न जब करेंगे सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे आप, एक ही में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। एक ही में कहने का मतलब, या तो मीटर में कर लो या फिर सेंटीमीटर में कर लो। अब यहाँ पे ये पॉइंट में है, तो हम मीटर में कर लेंगे, इसको सेंटीमीटर में कर लेंगे, ताकि हमारे ये पॉइंट हट जाएंगे, हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है, चलिए। इस पक्षी का स्नान घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, ये बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये गोला वाला, ये पूरा वाला है, मतलब नीचे ऊपर तो कुछ है नहीं, खोखला है। तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक है, प्लस हमें वक्र पृष्ठ निकालना है किसका, अर्धगोले का। तो दोनों का निकाल के जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं इस प्रश्न को। देखो हल, पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमें दिया है, बेलन की ऊंचाई बराबर कितनी दी है बच्चों, 1.45 मीटर, है ना। अब इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये कितना हो गया, 145 सेंटीमीटर हो गया। 145 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई इस किसकी, बेलन की। तो ये 1.45 था ना, इसका मतलब ये हमारा निकल गया 145 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रखी है क्या, उसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी यहाँ पे जो होगी बेलन की, 30 सेंटीमीटर दी है, 30 सेंटीमीटर दी है। हिंदी में चल रहा है तो हिंदी में लिख देते हैं, चलिए। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया, और 30 सेंटीमीटर ही क्या है, हमारी अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या दोनों की बराबर है, तभी तो ये आपस में बैठेंगे इस तरीके से। अगर छोटी बड़ी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर मतलब अर्धगोले की त्रिज्या बड़ी होगी तो वो उसमें जाएगा नहीं, है ना। और अगर सिलेंडर की बड़ी होगी, बेलन की बड़ी होगी, तो वो अंदर घुस जाएगा, यानी वो रुकेगा नहीं। तो इसलिए हमारी त्रिज्या क्या होगी, दोनों की बराबर होगी। त्रिज्या हमारी अर्धगोले की और बेलन की दोनों की आपस में बराबर होगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस जो बर्तन इसने बनाया है बेलन और अर्धगोले को मिलाकर, जो बेलन और अर्धगोले को, यानी पक्षी का जो स्नानगार का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। ठीक है, पक्षी के स्नानगार लिख देते हैं, पक्षी स्नानगार स्नानगार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, इसके लिए तो संपूर्ण होगा ना, पूरे के लिए भाई, जो जितना जैसा है वो निकालना है हमें पूरा। अर्धगोला पूरा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें पानी है ऊपर का, यानी ऊपर का सरफेस तो है नहीं, जो हमारा व्रत वाला सरफेस होता है वो तो है नहीं, क्योंकि वो खोखला है। तो खोखला है तो क्या होगा, अंदर वाला ही निकलेगा सिर्फ। और सिलेंडर के लिए यानी बेलन के लिए क्या है, बाहर वाला है। लेकिन ये स्नान घर के लिए संपूर्ण होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों,
समझ में आ रही है ना बात, क्या कह रहे हैं हम? अब इसमें हम क्या करेंगे, दो चीजें जोड़ेंगे। एक, पहला तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बात क्लियर है? अब हमारा क्या होता है जल्दी बताओ, हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2πr(h), क्या होता है? 2πr(h) प्लस अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का होता है हमारा 2πr², 2πr², है ना। अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, 2πr कॉमन निकाल सकते हैं। 2πr कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बचेगा h+r बचेगा, है ना। क्लियर है? क्यों भाई बताओ, क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू रखनी है। अब देखो एक काम करो, इस सारे को उठाना पड़ेगा हमें, हमारे पास जगह तो है नहीं, है ना। इस सब को उठा लेते हैं और थोड़ा सा छोटा करके इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब निकाल देते हैं हम, सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) प्लस 2πr², 2πr कॉमन ले लिया, h+r अंदर हमारा बचा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू, कितनी है? 30, त्रिज्या हमारी 30 ही तो दे रखी है, तो हमारे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। अंदर ब्रैकेट में क्या है? h+r, h कितना है? 145 प्लस r कितना है? 30। ठीक है, चलिए 2 गुणा 22/7 गुणा 30। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 175। कितना हो गया? गुणा 175। 7 से काटते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 पंजे 35, यानी कि 25 बार कट गया। अब देखो 25 बार ये कट गया हमारा, 25 तिया 75, 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 22 चौक 44, 44 ये हो गया, और 25 तिया 75 यानी 750 ये हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, ये दोनों का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, टोटल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया स्नानघर का, जो हमने पक्षियों के लिए बनाया, स्नानगार। ठीक है, अब ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब क्यूब नहीं, इस वो है ना हमारा, क्या है ये? क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितने में होगा? स्क्वायर में, वर्ग में होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब अगर इसको देखो, जैसा कि हमें मीटर में दे रखा था, अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करो, नीचे 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1/100, 1/100 यानी कि 1/100 गुणा 100 से भाग कर दो, यानी कि 3.3 मीटर आ जाएगा। 3.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर वैसे लिखना चाहते हो आप मीटर में तो वो भी बता देते हैं। 3 मतलब ये क्या होगा, इस तरीके से बटे में 4 जीरो से भाग कर दो, क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, और बाकी 33/10 तो क्या होगा? 3.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बच्चों?